हेलो, वेलकम गाइस। चलिए देखते हैं रीडिंग। सबसे पहले भगवान बुद्ध की आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए उनकी आंखों की ओर देखें। इमेजिन करें कि उनकी आंखें हैं। गहरी सांस लें, छोड़ दें। ठीक है, बहुत बड़ा संदेश मिलेगा और भगवान बुद्ध की ओर से ही ये संदेश होगा। ठीक, चलिए। न केवल संदेश मिलेगा, साथ में आपको चीज़ें भी मिलेंगी, परिवर्तन भी मिलेगा अपनी लाइफ में। सबसे पहले जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे जो भी आएंगे। और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के वीडियोस है, ज़रूर चेक कीजिए, ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आपको कुछ सपोर्ट, कुछ हेल्प, कुछ गाइडेंस मिल जाए। चलिए, पॉजिटिविटी के साथ आ जाइए। और आज का जो हमारा क्या कहते हैं मैटर टॉपिक है, वो ये है कि यस, चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, चीज़ें बदल रही हैं। कैसे देखेगा चीज़ें क्या बदल रही मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या है जो बदल रहा है। ठीक, गाइस यहाँ पर और ले लेती हूँ कार्ड्स। चलिए, इनको आना ही होता है, इनको आना ही होता है। ये देखिए, वाओ, प्रॉमिस। अभी कैसे आपकी चीज़ें बदल रही हैं गाइज। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एक चीज़ आपकी लाइफ से बदल रही है, वो हट रही है, अलग हो रही है। खुशखबरी सबसे पहले दे देती हूँ, इसलिए दे देती हूँ कि बहुत लोग परेशान होते हैं। ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हैं? जब चीज़ें, वक्त, समय, एनर्जी आपके साथ चल रही है, कुछ कुछ चीज़ें रिमूव हो रही हैं आपकी लाइफ से अच्छे के लिए। कुछ अच्छा आना है, कुछ अच्छा अफर्मेशन जो आपने किया है वो उसको आप क्यों नहीं ग्रैब करना चाहते हो। तो यहाँ पर यस, आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें बदल रही है, जिसमें से सबसे अच्छी बात यह है कि एंग्जाइटी आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है। एंग्जाइटी, जिसको और क्या बोले, दूसरे शब्दों में चिंता बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इम्पेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ों, कुछ बातों, कुछ परिस्थितियों, कुछ लोगों को लेकर, है ना। ये चल रहा है, लेकिन ये चीज़ अब जा रही है। क्यों परेशान हो रहे हैं? जो चीज़ ख़त्म होने पर आ रही है, आप उसको फिर से क्यों रिकॉल कर रहे हैं, क्यों रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? खुश हो जाओ कि ऊपर वाला अपने आप वो माहौल, वो समय, वो चीज़ कर रहा है। जो आपके अंदर इतनी एंग्जाइटी थी वो ख़त्म कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। आपको अपनी कोशिश को जारी रखना है, अपने प्रयास को करते रहना है। इतनी अच्छी न्यूज़ दे रही हूँ। क्यों एंग्जाइटी आपकी जाने को तैयार है? हाँ गाइस, यहाँ पर ये है कि बहुत हद तक जब आपके पास कुछ नहीं था, मतलब एक तरीके से जब आपको नॉलेज ही नहीं थी, ज्ञान ही नहीं था कि क्या आपके साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, किसने करवाया, या आपको हाथ में लेकर क्या किया गया, आपको परेशान कर रहे कि नहीं कर रहे, इन चीज़ों की आपको जानकारी नहीं थी, है ना। वो टाइम था आपका कि आपको कुछ भी नहीं पता था। इसलिए नहीं पता था गाइस, क्योंकि आपने इतनी चीज़ों को इतने उससे क्या कहते हैं ना, जानने की कोशिश नहीं की। एक बचपना बोल सकते हैं, एक ये भी बोल सकते हैं नादानी या ज्ञान ना होना,
अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को एक रो में बहकर अपने सीधे तरीके से, जैसे इंसान होता है, एक सच्चा इंसान कैसा होता है जिसके मन में किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता, तो गाइज़ वो सारी दुनिया में वैसे ही चलता है कि आसपास कहीं कुछ ऐसा नहीं है ना। तो आप वो थे, आपको ये चीज़ें जब पता नहीं थी, जब चीज़ें पता नहीं होती है तो हम हर वो काम इतनी मस्ती में करते, देखो इतना मस्ती एंजॉय के साथ आप काम कर रहे, चल रहे, देख ही नहीं रहे आगे क्या पीछे क्या, आपके हाथ में क्या है, कैसी पावर है, क्या शक्ति है, क्या एनर्जी है, आपको ऊपर वाला क्या देना चाहता है, सनलाइट आपके ऊपर पड़ रही है, प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें आप अनभिज्ञ थे। चलते 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 लाइफ में क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ अनजाने में ही सही, या फिर ये बोल दे कि यस आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें फेस की, फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, रिश्तों में, बाहर के रिश्तों में, आसपास के रिश्तों में, दोस्तों से, दोस्तों के बाहर की दुनिया में, उनसे कनेक्टेड लोगों से, रिश्तेदारों से, उनसे जुड़े हुए रिश्तेदारों से, अपनी जॉब प्लेस में, अपने बिजनेस प्लेस में, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ झेला, कुछ इस तरीके से हुआ। ठीक है, जब वो चीज़ें हुई तो आप क्या करने लगे, आपने अपनी, इंसान जब फड़फड़ाता है, परेशान होता है, तब भी आप क्या हुए, अपनी निगेटिविटी से आप, क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं कि क्या हो गया, कहते ना हाथ से रेत निकल रही थी लेकिन कैसे संभालें, आपको ये भी नहीं पता था। जो इनोसेंट लोग रहते हैं, जो गाइस बहुत, जिनमें बहुत बहुत प्योर सोल्स होती है, उनको कुछ पता नहीं होता एक्चुअली, अगर कोई चीज़ काम बिगड़ रहा तो क्यों बिगड़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर कोई खोट, किसी भी तरह की निगेटिविटी रहती नहीं है। तो आपने क्या किया, उस निगेटिव वक्त में भी आप जब ये सब चीज़ें फेस कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, बड़े उससे लाइफ में अटके हुए पड़े होना, जैसे होता ना अवेकनिंग की, वो टाइम था जब आपको पता नहीं था और आप कुछ पाना चाहते थे, ठीक है, और किसी भी तरह की आपके अंदर कोई निगेटिविटी नहीं थी, तब आपने क्या किया, प्रोटेक्शन शील्ड तैयार की अपने आसपास, अनजाने में ही सही, पर आपने ये प्रोटेक्शन शील्ड तैयार कर ली। कैसे कर ली अब वो भी बता देते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता। जब आप अकेले में होते थे, जब आप परेशान होते थे, जब आप चीज़ों को सुधारने के लिए कुछ सोच रहे होते थे, लोगों से बचने की कोशिश करते थे जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन परिस्थितियों से अपने आप को निकालने की कोशिश करते थे, जब आप बीच में बहुत लंबे समय तक पड़े रहे, बहुत मार खाई, बहुत झटके खाए, बहुत चीज़ें बिगड़ी आपकी लाइफ से, बहुत छुड़ाया गया, बहुत झूठ बोला गया, बहुत कहते चक्रव्यूह के अंदर, जो गंदगी का चक्रव्यूह होता ना, उसके अंदर आप फंस गए, तब भी आपने ना क्या किया, फॉर्मेशन कर ली अनजाने में ही सही, आपने कुछ ऊपर वाले से ऐसा बोल दिया कि मैं इससे फाइट कर लूँगा, मैं इनको, इन सारी चीज़ों से, इन सारी परिस्थितियों का सामना, मैं एक प्योर आत्मा हूँ, प्योर सोल हूँ, मैं सारी चीज़ों को समझती हूँ, इन चीज़ों को मैं फेस करूँगा या करूँगी। आप अनजाने में ही अपने आप को समझाते रहे, अपने परिवार को समझाते रहे, अपनी परिस्थितियों को समझाते रहे, ठीक है, लोगों को दुआएं देते रहे कि मैं तो परेशान हूँ, पर चलो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने दूसरों को प्रोटेक्शन दिया, आपने दूसरों को ब्लेसिंग्स दिया, आपने दूसरों से ब्लेसिंग्स ली। जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, तो अच्छा इंसान क्या करता है, दूसरों की दुआएं मांगने की कोशिश करता है, दूसरे से कनेक्टिविटी, ऊपर वाले से कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करता है। इन्हीं चीज़ों को जो आपने अपनी सोल को उस वक्त दिया ना, जैसे अपने आप को शांत करने की कोशिश की, फिर एक निर्णय लेने की कोशिश की, बहुत टाइम दिया, यहाँ वहाँ गए, काम बनाने की कोशिश की, तो क्या हुआ, आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगी, आप अपनी आत्मा में टटोलने लग गए, आप आसपास के लोगों की तारीफ करने लगे, लोगों को थैंक यू बोलने लग गए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने लग गए कि हाँ आज आपने मुझे ये दिया है, इन चीज़ों से मैं बाहर भी निकलूँगा, इतना पावर मुझे शक्ति दीजिए। आप नेचर को थैंक यू बोलना शुरू किया, ग्रेटिट्यूड में रहने लग गए। इन परेशानियों में भी गाइस आपने लोगों की हेल्प की, सपोर्ट किया, हेल्पलेस जो लोग थे, आपने उनकी भावनाओं को समझा, दूसरे के दुख दर्द को समझा। वो टाइम था जब आपने अपने लिए भी ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर ली, अनजाने में ही सही, पर गाइस ये किया। ये निगेटिविटी, ये जिस चीज़ें थी जो आपकी लाइफ में जो अटकी पड़ी थी, वो एक नई शुरुआत की चीज़ों पर आ गई। कैसे आई,
कैसे आई? यस, क्योंकि आप तो अनजान थे, पावर के साथ आई। क्यों आई? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को, जो चीज़ें थी ना, जब फेस कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन में पड़े थे, एक साथ कई चीज़ों को झेलना, एक साथ कई चीज़ों को बर्दाश्त करना, एक साथ कई लोगों को फेस करना, एक साथ कई झूठ का सामना करना, एक साथ कई इल्ज़ाम को अपने ऊपर लेना, ये इमोशनली जो आप टूटे, जब इमोशनली जब कोई टूटता है, जब आर्थिक रूप से कोई टूटता है, जब कोई पारिवारिक रूप से टूटता है, फैमिली के सपोर्ट का ना होना, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं आसपास के सोसाइटी के लोगों का, जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे, उनको इस तरीके से बरगला दिया गया कि इसके कंधा हटा लीजिए, एक सहारा एक के बाद एक आपका छूटता गया, तब क्या हुआ? आप और ज़्यादा उस दुख से पावर में आए। पावर में कैसे आए? अपने आप को आपने सेव करने, बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी को मारा नहीं, आप खड़े रहे। कहते हैं ना, इंसान अपने आप को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दिखावा करता है कि मेरे पास भी डंडा है, मैं खड़ा हूँ, अगर मुझ पर किसी ने वार किया तो मैं भी वार कर दूंगा। लेकिन आप ऐसे हैं नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा था। समझ रहे हैं? अगर उस वक्त आपने किसी से लड़ाई झगड़े किए, आपने गुस्से में किसी को कुछ बोला, तो वो सिर्फ एक दिखावे के लिए था, आत्मा से आपने कुछ नहीं किया गाइस आपने, ठीक है? वो आप अपने प्रोटेक्शन में थे, लेकिन ये सब कुछ अनजाने में हो रहा था। एंग्जाइटी क्यों जा रही है आपकी? मेरा रीज़न ये बताने कि आपकी लाइफ से एंग्जाइटी जा रही है। क्यों? क्योंकि चीज़ें आपने ही बनाई हैं, है ना? नेगेटिविटी के बीच से अपनी सोल को आपने क्या दिया? अफर्मेशन दी। अफर्मेशन कैसे दी? एक पॉजिटिव वे पर उस चीज़ से फाइट करके, उसका सामना करके निकला। बहुत ये सब कुछ झेलने के बाद आप उन चीज़ों को एक बनावटी आवरण अपने आसपास आपने ये क्या क्रिएट किया? आपको क्या लग रहा है ये बंदा, ये बंदी कैसा है? इसने लकड़ियों से ही सही चारों ओर अपने आप को घेर के रखा, उसके अंदर खड़ा, और एक लकड़ी लेकर खड़ा है, एक डंडी को, कि भाई मैं अपना प्रोटेक्शन बना के रख रही हूँ, ठीक है? बहुत चोटें लगी गाइस इसको, बहुत देखो इसको, बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, ठीक है? तो ये बुरा वक्त था जब आपने पॉजिटिविटी के साथ, आपके सामने ये बंदा, ये बंदी, ये निगेटिव नहीं है गाइस, इसके अंदर क्रिएटिविटी, इसके अंदर पैशन है, अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी ज़िंदगी को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने से जुड़े रिश्तों को बचाने का पैशन है इसके अंदर क्रिएटिविटी है, इसके अंदर सोच और समझ है, लेकिन किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। ये इसने अपना प्रोटेक्शन तैयार कर लिया और खड़ा है कि नहीं, हम कैसे भी होगा फेस करेंगे, हम देखेंगे, हम अपनी चीज़ों को बना लें, आज ऊपर वाले तुम मेरे साथ रहो बस। ये चीज़ें जो थी ना, आपने अनजाने में अफर्मेशन तैयार कर ली। जब आपने पॉजिटिव अफर्मेशन तैयार की गाइस, बुरे वक्त में भी, अफर्मेशन क्या होता है? अगर उसको हिंदी में बोला जाए, बहुत इजी लैंग्वेज में बोला जाए, तो एक अच्छा संकल्प लेना, श्रेष्ठ संकल्प के साथ आप चीज़ों को बनाते रहे, पावर के साथ। लाइटनिंग, पावर आ रही है, बिजली तो गिरी, लेकिन क्या हुआ? उस बिजली को आपने यूज़ किया। कैसे यूज़ किया? अफर्मेशन के रूप में, दूसरों की हेल्प करके, दूसरों के दुख को समझ करके, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर, नवचर, वायुचर, जो कुछ भी था, सबसे आपने कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ली हैं, उनको कुछ ना कुछ दिया है, अनजाने में ही सही। जो ऐसी बहुत सी चीज़, बहुत से काम किया, अभी बैठकर सोचो कि मैंने क्या क्या किया था जो मेरे लिए इतना अच्छा रिजल्ट बनकर आज आ रहा है सामने, आपकी करनी आ रही है। कुछ लोग होते हैं कि बुरे वक्त में इंसान लोगों को बर्बाद करने लगते हैं, अपनी आसपास की चीज़ों को ख़त्म करने लगते हैं। ये देखिए गाइज, आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई, आपके पावर को तोड़ा गया। आप जिस पोस्ट या जिस रुतबे में थे, अच्छा खासा मुझे वॉरियर यहाँ पर दिख रहा, अच्छी पोस्ट वाला दिख रहा, अच्छे कर्म करने वाला दिख रहा, सही और गलत समझने वाला, आपकी स्थिति परिस्थिति, फैमिली को सब तरीके से तोड़ने मरोड़ने, ख़त्म करने की कोशिश की गई। फैमिली को ख़त्म करना, पावर को ख़त्म करना, कि लोग सोसाइटी में आपको पूछें ना, आपकी चीज़ों को देखें ना, आपके पावर ख़त्म हो जाए, जो आपका हौसला है सामना करने का, सही और गलत जानने का, लड़ने का, सक्षमता के साथ आगे आकर खड़े होने का, वो चीज़ें नहीं। आपके फाइनेंशियल स्टेटस को तोड़ने की कोशिश की गई कि क्यों लोग इनको पूछते हैं, क्यों इनका सोसाइटी में नाम है, क्यों इनके पास इतना रुतबा है, क्यों ये जो है इनके अंदर इतना पावर है, क्यों चीज़ें थी गाइज। पर आपने क्या किया? इन चीज़ों को अफर्मेशन, जब अपनी सोल को हम एक अच्छी गुड अफर्मेशन दे देते हैं ना, और वो हमारी परेशानियों में भी हम दिन रात क्या करते हैं?
जो अच्छी सोल्स होती है ना, दिन रात क्या करती है, अच्छा अच्छा सोचती है कि हे प्रभु मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगी, मेरे को मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा सपोर्ट करो, मेरा हेल्प करो। चीज़ें क्या होती है, अपने आप बनने लगती हैं। जब आप अपने दर्द को समझकर दूसरे के दर्द को समझने लग जाते हो ना, अपनी परिस्थितियों के साथ को रिलेट करते हो किसी दूसरे की परिस्थितियों को। सर्कमस्टेंसेस वही रहती हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, एक नई सोच आ जाती। उसी वक्त आपके अंदर क्या आ गया, एक गुड अफर्मेशन आई, जो आप दिन रात करते रहे। 100% ये चीज़ें वर्क करती है, अफर्मेशन वर्क करती है गाइज। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये गाइडेंस भी आपके लिए। आपकी अफर्मेशन ने, आपकी प्रैक्टिस किसको दी, आपने अपनी सोल को, अपनी आत्मा को बार बार वो चीज़ों को ले करके आए कि नहीं, मैं एक प्योर आत्मा हूँ, मैं एक मेरे साथ ऊपर वाले का पावर है, शक्ति, ऊपर वाले पर अटूट विश्वास किया। आपने ऐसी चीज़ों को जो सहारे आपके लिए थे, आपने क्या किया, अपनी मेहनत पर विश्वास किया, सहारों पर नहीं। आपने अपनी मेहनत पर विश्वास किया, अपने अंदर पर वर्क किया, अपनी सोल में जाकर झांका। फिर क्या हुआ, वो आपके संस्कार बन गए। संस्कार क्या होते हैं गाइस, वही ना जो हमें पुराने समय से अपने बाप दादाओं से मिलता है, जीवन जीने की शैली, सोसाइटी को चलाने का एक तरीका कि सोसाइटी जानवर ना बने, एक परिवार के लोग एक मैनर को लेकर चलें और आगे तक पीढ़ियों तक चले। तो वही संस्कार आपने दे दिए और नए संस्कार डाले आपने, फैमिली से जो मिले आपको, पास्ट लाइफ से मिले, साथ में आपकी ये चीज़ अवेकनिंग की स्टार्ट हो गई थी। आप समझ नहीं पाए कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा, अवेकनिंग स्टार्ट हो गया था आपके अंदर, वो पावर, वो रुतबा, वो चीज़ें शुरू हो गई जो ऊपर वाला देना चाहता था। उसने एक नई शुरुआत कर दी, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में कर दी, अवेकनिंग हुई आपकी। लटके पड़े हुए थे ना, तब आपको ऊपर वाला कुछ चीज़ें आपकी आत्मा को खोजने के लिए मजबूर कर रहा था। रहस्यमयी आत्मा, इसमें क्या क्या छुपा है, क्या क्या होना बाकी है। तो वो चीज़ें जो हुई ना, वो इस तरीके की आपकी लाइफ देखना चाहते, ट्रांसपेरेंट, सपोर्ट, हेल्प, आशीर्वाद, अफर्मेशन, चीज़ें बहुत ऐसा कि एंग्जाइटी को ख़त्म करके एक फियरलेस जो लाइफ होती, ज़िंदगी। एक घोड़े के ऊपर देखो एक बच्चा जो कि शायद अभी भी राइड करना जानता नहीं है, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ खेल रहा है। क्यों खेल रहा है, ऐसी ज़िंदगी, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में लाना चाहता है गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स आपको देना चाहता है। एंजल्स ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है आपको कि अरे किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हाथ लगा कर ले जाए, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके ले जाए। वो ऑरा, वो पवित्रता, वो एनर्जी, वो अफर्मेशन जो चीज़ें थी, आप हमेशा ये एहसास करते हैं कि यस मेरे साथ एक वाइट ब्राइट लाइट है, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी मेरे साथ चल रही है। ये देखिए, ये फ्रूटफुलनेस आपकी लाइफ, ये सनलाइट आपकी लाइफ में आना था। ये चीज़ें जो हुई, जो विश्वासघात हुआ, जो चीज़ें छुपाई गई, जो बातें हुई, जो ख़त्म करने की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दिख रहा। आपके पावर को ख़त्म करना, आपकी पोस्ट को ख़त्म करना, आपके फाइनेंस को, आपका जो पैतृक संपत्ति उसको ख़त्म करना यहाँ पर दिख रहा है गाइज। यहाँ पर फैमिली को तितर बितर करना, ख़त्म करना, जिससे कि सोसाइटी में जो नाम है आपका नेम को डिफेम करना। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें बहुत है कि ये एंग्जाइटी जो आपके अंदर डर बैठी हुई थी ना, जो एंग्जाइटी बनी हुई थी, ये अनजाने में आपने उसको अफर्मेशन, एक गुड अफर्मेशन, अच्छी सोच के साथ आप लेकर आए और वो वर्क करने लगी। एनर्जी 100% प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, आपको पता नहीं चला। अभी भी आप इस स्टेज में आकर अभी पता नहीं चला गाइज, पता है आप तो इस एनर्जी में थे, आप अपने आप को ग्राउंडिंग में लगे हुए थे, ग्राउंडिंग कर रहे थे, आप पशु पक्षियों से मिल रहे थे, आप पेड़ पौधों से बातें कर रहे थे, आप उनको जानने की कोशिश कर रहे थे, उनको सपोर्ट और सहारा देना, हेल्पलेस पुअर लोगों से मिलना, कुछ इस तरीके था। जो ऐसे रिश्ते थे जिनको बहुत ज़रूरत थी, उनको आप संभालने में लगे हुए थे। ये चीज़ें जो थी गाइज, ये अनजाने में आप अभी भी कर रहे थे, अभी भी आपको नहीं पता कि ये क्यों कर पा रहे। ये आप कर पाए अपनी एनर्जी की वजह से, ये वर्क करती हैं। तब आपकी आत्मा अब परफेक्ट हो गई। कैसे परफेक्ट हो गई गाइस, ये देखिए, जो आपकी सोल है ना एकदम परफेक्ट तैयार, एक गाइडेंस मिलने लगा आपको रास्ता मिलने लगा। लोग, आप ऐसे लोगों से जुड़ने लग गए। अभी भी आप नहीं समझे कि मैं क्यों जुड़ रहा हूँ इस तरह के लोगों से। आपके पास से कुछ खराब रिश्ते चले गए, आपने आत्मा और दिल से निकाल दिया, आप हट गए या वो हट गए या ऊपर वाले ने उनको हटाया, एंजल्स ने हटाया, आपको दुख हुआ। पर आपको अब समझ में आएगा गाइज, ये रीडिंग देखने के बाद कि यस वो क्यों हटे,
उनकी सच्चाई क्यों आपके सामने आई, उनका किया धरा जो था वो आप उनकी वजह से एकदम 100% प्योर एनर्जी में आ गए। एनर्जी जब बूस्ट होती है गाइस तो आपको पता है मेंटल लेवल, आपका जो माइंड पावर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत पॉजिटिविटी आप खींचने लग जाते हो, अनजाने में ही वो ख़राब रिश्ते हट जाते हैं, वो ख़राब परिस्थितियाँ हटती जाती हैं, कटती जाती हैं और आप नए लोगों से नए रिश्तों में आते हो। और ये हुआ है क्यों? क्योंकि ये आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसी अफर्मेशन देते जा रहे थे कि प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा हो जाए, या आप अपनी एनर्जी के माध्यम से इस तरीके की इमेजिनेशन हाई कर लिया आपने, और जो चीज़ें थी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई और आप एक पावरफुल इंसान बन गए। चीज़ें क्या प्रोटेक्शन के साथ हुई हैं गाइस, क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बोलते ना इंसान अंदर और बाहर, अपनी आत्मा के अंदर, ये इंसान अपनी आत्मा के अंदर भी झांकता है। ये इंसान घर के बाहर मतलब आप अपनी फिजिक जो आपकी बाहरी दुनिया है उस पर को उसको भी ये मैनेज करके चलती है, ये चलता है, ये बंदा या बंदी जो भी है, मतलब आप मेरे व्यूअर्स समझ रहे, एक अंदर की शरीर में झांकता है ये बंदा या बंदी और बाहर भी झांक कर देख कर चलता है। यहाँ बाहर क्या सही गलत, अंदर क्या सही गलत, आपने इस वक्त को पूरा यूटिलाइज किया। क्यों किया? क्योंकि एंग्जाइटी को ख़त्म करना था आपको। जो चिंता बढ़ रही थी आपकी, जो दिन रात आप जिन चीज़ों को फेस कर रहे थे, आपने पॉजिटिव वे पर उसको टर्न कर लिया। आप चाहते तो जिन परिस्थितियों में फंसे थे ना, अगर कोई और निगेटिव बंदा या बंदी होता ना गाइस, तो वो मारकाट मचा देता, वो निगेटिविटी में पहुंच जाता, दूसरों को मारता, दूसरों की परिस्थितियों को ख़त्म करता, दूसरों के परिवार को ख़त्म करता, दूसरों की चीज़ों को नष्ट करता, दूसरों को हार्मफुल एकदम ऐसा करके खड़ा कर देता कि इंसान इतनी कमर तोड़ता कि उठ ना पाए। जो दूसरों ने आपके साथ किया आपने नहीं किया, आपने सहन किया, वेयर किया और उसको पॉजिटिव वे पर लेकर सामना करते, अनजाने में ही सही। यहाँ पे पूरी रीडिंग आ रही है, आपने ये सब कुछ फेस किया। जो प्योर सोल्स होती है ना वो सहन करती तो है, दुख तो होता है, तड़प तो रहती है, दर्द तो रहता है, लेकिन गाइज आप इतना 101% मान लो कि आपको जिस रास्ते में ऊपर वाले को ले जाना है ना ऐसी सोल्स को, तो वो डाइवर्ट कर देता है। और वो डाइवर्ट आप इसीलिए हुए कि अंदर और बाहर आप झांकने लग गए, समझने लगे, कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई कि आपको समझ में आया, अच्छा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये आपको मैसेज ऊपर वाले ने दिया, समझ रहे? ये जो चीज़ें थी, मतलब जैसा होता है ना इंसान कॉन्फिडेंस बोल लो या फिर ये बोल दो कि आपकी प्योरिटी, आपका कामनेस, एक शांतिपूर्वक जीवन बिताना। आपने अपनी आत्मा को बोला कि नहीं मैं शांत आत्मा हूँ, मैं धैर्यवान आत्मा हूँ, मैं शांति में जीवन व्यतीत करने वाला आत्मा हूँ, मैं सारी परिस्थितियों को सामना करने वाली आत्मा हूँ, मैं शांतिपूर्वक सब कुछ हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। कहीं आपने बुरे वक्त में ये अफर्मेशन को सही कर दिया और फिर क्या हुआ गाइस, ये वर्क करने लग गया। आपका रास्ता मोड़ा ऊपर वाले ने और बोला कि चल यहाँ ये इधर आ जा, उनको छोड़ जो छूट गए, जो तुम्हारे लिए वर्क नहीं करते, जो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते, जो चीज़ें, जो परिस्थिति, जो लोग, जो रिश्ते, छोड़ दो उनको। ठीक है, तो बहुत सी एंग्जाइटी आपकी तुरंत खत्म हो गई, वहीं इसी पॉइंट में आकर आपकी चिंता खत्म हो गई, एंग्जाइटी खत्म हो गई, और क्या बोलना चाहिए, आपका एक जो बिहेवियर था, जो बिलीफ सिस्टम था ना, वो बूस्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपके सामने कुछ सच्चाई आई इस टाइम पर। तो आपको क्या हुआ, पावर मिला, और ये सच्चाई ऊपर वाले ने दी। क्रिएट तो आपने की, लेकिन ऊपर वाले ने ला के सामने पर्दा उठा दिया। जब पर्दा उठा तो आपको अपने अंदर क्या हो गया, अपने बिलीफ सिस्टम में एक स्ट्रॉन्गनेस नज़र आने लगी, एक्सरसाइज करने लगे, आप प्रैक्टिस देने लगे अपनी सोल को, पेशेंस रखने लग गए, यूनिवर्स से कुछ कहते ना एक पॉजिटिव वे पर उससे आदान प्रदान करने लगे। जो दोगे वो मिलेगा, आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड में जो फेंकोगे वो चीज़ मिलेगी। सब चीज़ तो एनर्जी से बनी है, यही समझो ना। ठीक है, तो जब एनर्जी आपकी प्योर हो जाती है गाइस, तो क्या हो जाता, विश्वास। आपके सामने ऊपर वाले ने विश्वास की कोई चीज़ थी, 101% मानो ना मानो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। ये देखो, देख रहे हैं ये क्या है, कुछ ऐसी सच्चाई फूट कर टूट कर आपके सामने निकली, फूट कर ज्वालामुखी की तरह, जो बहुत कुछ बिखेर दिया, बहुत कुछ सच्चाई लाई, बहुत कुछ आपके लाइफ में बना दिया। इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते हो। यही वक्त था, ये वही टाइम था जब आपका फेथ, विश्वास जम गया। टूटे तो, पर विश्वास जम गया किस पर,
अपनी एनर्जी पर, अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर। कुछ लोग थे जिनको आपने प्रॉमिस किया, ऊपर वाले को प्रॉमिस किया, कुछ रिश्तों को प्रॉमिस किया, और उनके साथ आप, कहते हैं ना इंसान की जो प्योर इंसान है, ना चाहते हुए भी कुछ रिश्तों के साथ आप चलते रहे, प्योरिटी के साथ, प्रॉमिस के साथ कि नहीं ये मेरे अपने हैं, है ना। भले ही गलत हुआ, गलत किया आसपास के लोगों ने, आपकी परिस्थितियों ने, आपके जॉब में, आपकी बिजनेस ने, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, सब कुछ, सब जिस फील्ड से, जैसे भी आप लोग, जैसे भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, सभी राशि वालियों के लिए, सभी राशि वालों के लिए, सभी जिससे भी रेजोनेट करेगी, पूरी फुल रेजोनेट करेगी, नहीं करेगी तो दूसरा वीडियो आप देखो। ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो वो एनर्जी अभी भी चल रही है गाइस, ये चल रही है। इसलिए निकले कि मेरे अंदर ये चीज़ आई कि एंग्जाइटी जा रही है लोगों के अंदर से, ख़त्म हो रही है। वो टाइम, वो पीरियड बदल रहा है, वो डर, एंग्जाइटी खत्म होती है तो डर, भय, चिंता सब कुछ खत्म होने लगता है। और क्या बोले दूसरे शब्दों में, उसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, मेरे को तो अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अनजाने में ही सही आपने प्रोटेक्शन शील्ड तैयार कर ली। आप टूटे बिखरे, लेकिन ये क्या है, ये जो बंदा या बंदी है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख सुनकर समझकर परख कर दूसरा रास्ते में खड़ा हो जाता है। भले इसका दिल टूटा, भले इसकी आत्मा तार तार हुई, भले इसकी चीज़ें बिखरी, लेकिन ये इंसान किसी से लड़ता नहीं, फाइट नहीं करता। ये बंदा या बंदी इमोशनली टूट जाता है, बिखर जाते हैं ये लोग, बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन ये किसी से छुड़ाते नहीं हैं गाइस, किसी को मारते नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। ये अकेले में बैठे और लेटे एक ये बोल सकते हैं कि यस अफर्मेशन देते हैं, या फिर अपने आसपास की चीज़ों को ठीक करने में लगे रहते हैं, ऊपर वाले को कॉल करते हैं और अपना एग्ज़ाम देते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इनका जब एग्ज़ाम का जो पीरियड रहता है, अच्छा गाइस एक चीज़ और है, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से तैयार करती हूँ मैं, आप लोगों को समझाती हूँ कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे, छोटे थे या कुछ भी है, थोड़ा समझदार भी हो या कुछ ऐसी बुरी परिस्थितियों से निकले, अगर हमारे किसी खास बंदे या बंदी को या हमारे घर में हमारे माता पिता को पता होता है आज एग्ज़ाम है, ये इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है वो, और अगर उन्होंने बोल दिया कि जा अच्छा हो जाएगा, आज बहुत अच्छा जाएगा, तो बच्चे के मन में क्या होता है, तुरंत एनर्जी ऊपर 10% 20% ऊपर हो जाती। क्या होता है? ये फेथ, विश्वास, है ना। हमसे जुड़ी हुई आत्माएं जब हमारे लिए अच्छा सोचती है, वो एनर्जी तुरंत वहाँ पर जाकर क्लिक करती, भले ही परसेंट उसका ऊपर कम नीचे रहे, लेकिन वर्क करती है। अब कितना भी बुरा सब्जेक्ट हो, कितना डिफ़िकल्ट हो बच्चे के लिए, लेकिन मदर ने, फादर ने, दादा दादी ने, या कोई भी जो आपका खास बंदा या बंदी है, बुरी परिस्थितियों में भी बोल दिया कि नहीं तुम निकल जाओगे यार, कैसी बात करती है। ये चीज़ें तो आम आए दिन लोगों के साथ होती है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। या जा बच्चा जा, तेरा आज एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आपके किसी अपने ने बोल दिया, वहाँ पर क्या होता है गाइस, एनर्जी अप हो जाती है। परसेंट भले ही आपकी निगेटिविटी के हिसाब से कम ज़्यादा हो, लेकिन बढ़ती और एंग्जाइटी वहीं ख़त्म हो जाती, वहीं चिंता वहीं ख़त्म हो जाती है, वहीं पे फेथ आ जाता है। जब फेथ वर्क करने लगता है, इंसान का विश्वास काम करने लगता है ना, तो पता है क्या करता है इंसान, विश्वास के आधार पर, प्रैक्टिकली नहीं जाना, मैं खाली विश्वास फेथ की बात कर रही हूँ। वो इंसान यहाँ पत्थर में से पानी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इंसान ऐसा होता है, विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है कि बोल दीजिए आँख में पट्टी बंधी हो, और विश्वास जिस पर आप कड़ा विश्वास करते हो, ऊपर वाले पर करते हो अंधा विश्वास, अपने किसी खास पर करते हो अंधा विश्वास, अगर उसने बोल दिया कि जा चला जा, भले ही वहाँ खाई हो, आप कूदने को तैयार हो जाते हो। समझ रहे हैं? अब जब आप कूदे ना, जब आपके अंदर एक फेथ, एक विश्वास आया, कुछ चीज़ें हुई ऐसी आपके सामने आई और आपको लगा कि अरे ये शायद इसलिए ऐसा हुआ, अच्छा ये मेरा उनकी वजह से हुआ, मेरा ऊपर वाले की वजह से हुआ, मेरी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हुआ, एंग्जाइटी ख़त्म, फेथ आ गया, फेथ वर्क किया, तो आप क्या करें, इन चीज़ों से निकल कर बाहर आए। फिर क्या हुआ गाइस, क्या हुआ, ये चीज़ें निकल कर भागने लगी, भागने पर तैयार है। आपकी चीज़ें जो थी ना, वो अब आ गई है
कि यस मैं रास्ते में हूँ। आप प्रेयर करने लगे, आप मेडिटेशन करने लगे, आप ब्लेसिंग्स देने लगे, आप ब्लेसिंग्स लेने लगे लोगों से। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें हैं। लोगों की हेल्प करना, सपोर्ट करना, दोनों लोगों को बुरे वक्त से, बुरे समय से बचाना। आप इस तरह की प्रेयर दूसरों के लिए करने लगे, अपने लिए करने लग गए। अब क्या अट्रैक्ट किया आपने? आपने जो अट्रैक्ट किया वो न्याय, ऊपर वाले की रास्ते पर हैं। ऊपर वाला, आपके साथ वाले जो अच्छी आत्माएं जो अभी भी आपके साथ जुड़ी हुई, जो आपका अच्छा चाहती हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइस। वो आएंगे, वो जुड़ेंगे आपको, वो अभी भी जुड़े हुए हैं, वो अभी भी रास्ता दिखला रहे हैं आपको। आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लग गए हैं, अनजाने में ही सही। आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, क्लीन होने दो, इसी उसमें चलो, ठीक है। आप सुरक्षित हैं। अब आपको अफर्मेशन कैसे देनी है? मेरी नौकरी सेफ है, मेरा बिजनेस सेफ है, मैं इसमें बहुत ग्रो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं इसको आगे ले जाता हूँ, ठीक है। अपनी आत्मा को, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सारी परिस्थितियों को समझता हूँ, उनको हैंडल करता हूँ या करती हूँ। एक कहते ना ग्रेट अफर्मेशन के साथ चलो, अपने फेथ के साथ, विश्वास के साथ। एंग्जाइटी तो खत्म हो रही है आपकी लाइफ से, मुझे दिख रहा है गाइस, जो दिख रहा है तो मैं क्या बोलूँ। ये देखो ना, ये देखो ना, ये एनर्जी बार बार, जो कुछ लोग हैं जो एनर्जी लेकर मेरे पास आ रहे हैं, तो इनको मैं कैसे इनकार कर दूँ। कंपैशन, लव, आपकी, आप न केवल अपने लिए, दूसरे हाथ को भी बढ़ाकर उसके पास अपना प्यार भेज रहे हैं। प्यार से वाइब्रेशन भेजते हैं आप अपनों को, उनको अपनी आंखों में बसाते हैं, इमेजिन करते हैं, और उनको हंसता हुआ देखते हैं, सफ़ेद लाइट से घिरा हुआ देखते हैं। सब ठीक हो गया है, परेशान नहीं होना, सब अच्छा हो गया है। ये चीज़ें मैं कहाँ से इनकार कर दूँ, बोलो। ये सेलिब्रेशन जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आप इंजॉय करो, अभी आपकी एनर्जी हैप्पीली बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। एंजाइटी खत्म हो रही है गाइस, बहुत हद तक। आप देखो, आपको अच्छा फील हो रहा होगा कुछ समय से। देखिए, छोटी मोटी बात, लड़ाई झगड़े, छोटा प्रॉब्लम कोई चीज़ है, आप उसको लेट गो करो। क्यों? क्योंकि एंजाइटी आपकी खत्म हो रही, तो ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे समय के अनुसार खत्म हो जाएगी। आप निगेटिविटी के साथ अड़े खड़े रहोगे तो फिर क्या होगा, वहीं पे स्थिर हो जाओगे। समझ रहे हैं? ये 101% वर्क करता है, और आप बहुत ही अच्छी चीज़ आप अपनी लाइफ से ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। अपनी आत्मा को प्रैक्टिस से आपने अपने संस्कार में डाल दिया है इस चीज़ को, तो फिर आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, बहुत दुआएं भी मिल रही हैं, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय। तो ये थी रीडिंग आज की, और बहुत खुश रहिए, इसी एनर्जी में रहिए, इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी एनर्जी के साथ रहिए। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देगी, ठीक है। चलिए, बाय बाय।